अब हम बात करने वाले हैं, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेक्टिव सा सेगमेंट है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने अज़्म और हौसले से सबको हैरान कर दिया है, बल्कि अपने सकाफती विरसे, इलाके की ख़वातीन की ताकत को आलमी सतह पर भी उजागर किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनम उज़ैर की, जिनको कौन नहीं जानता, जो पाकिस्तान की मारूफ माउंटेनियर और एंडोरेंस की माहिर। कराची मैराथन में हिस्सा लिया, इसमें धर की ख़वातीन की ताकत बनी, उनकी जुर्रत की नुमाइंदगी की। उन्होंने रिवायती जो चूड़े जिसको कहते हैं ना, चूड़ियाँ जो बड़ी बड़ी होती हैं, वो भी पहने हुए हैं और इस दौड़ में उन्होंने हिस्सा लिया, जो ना सिर्फ उनके इलाके की सकाफत को ज़िंदा करता है बल्कि उनके आज़म की भी अक्कासी करता है। और इस वक्त पिक्चर्स आप अनम उज़ैर की हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और आज के इस खुसूसी सेगमेंट में हम अनम उज़ैर की इस शानदार कामयाबी के बारे में बात करेंगे और उनसे कुछ अहम सवालात भी करेंगे। अनम, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अनम, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से मैंने अब आपका इंट्रो कराया, आपने रेस में हिस्सा लिया, कैसे आपको ये शौक आया? रेस में हिस्सा लेने का शौक या उनकी सकाफत को आगे ले जाने का शौक? दो, दोनों, वन बाय वन। अच्छा, रेस में हिस्सा लेने का शौक तो इस तरह से कि अभी मैंने 2 महीने पहले न्यूयॉर्क मैराथन भी की थी, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ये मैराथन्स होती हैं। सो दिस इज टोटल 42.2 किलोमीटर्स जो कि आपने करना होता है, कट ऑफ टाइम होता है, उसमें आपने करना होता है ये। तो जब मैं वो कर कर आई और फिर अभी पता चला कि कराची में भी उस लेवल का इवेंट हो रहा है जो कि अब इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होगा, उसी लिस्ट में ऐड होगा, तो फिर व्हाई नॉट पाकिस्तान। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें तो लाजमी हिस्सा लेना चाहिए। तो ये सोचते हुए मैं वहां पे गई। हुआ ये कि उससे पहले हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम थर पार्कर जाएंगे पहले, ठीक है। क्योंकि एज अ माउंटेनियर नॉर्थ साइड तो बहुत एक्सप्लोर की है, वो सब पता है। तो साउथ साइड पे मैं कभी नहीं गई थी। तो जब मैं उस साउथ साइड पे मैं गई हूँ, वो मैंने एक्सप्लोर किया, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ पे जो कुरुंजर माउंटेन्स हैं वो एक्सप्लोर किए। वो फिर हम रन ऑफ कच्छ चले गए, तो वहाँ की ना खवातीन लोकल्स के साथ बैठने का मौका मिला। घर पे भी उन्होंने हमें इनवाइट किया। तो वहाँ पे एक है दिलीप, जो बहुत काम कर रहे हैं उस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, उन्होंने हमें अपने घर पे इनवाइट कर लिया। उससे पहले मैं शौक था, बचपन से देखते तो है कि वो पिक्चर्स होती हैं, वो सफेद बड़े बड़े से कपड़े पहने। एग्जैक्टली। तो जब मैंने वहां पे देखा एक्चुअली लोगों को पहने हुए, तो आई कांट टेल यू कि लिटरली जो बूढ़ी बूढ़ी खवातीन थी, उनके यहाँ पे इतने मोटे मोटे निशान थे जो अच्छा। कि हो चुके हुए थे, जख्म बने हुए थे। तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम एक दफा पहन ले, हम शादीशुदा खवातीन, तो पूरी जिंदगी नहीं उनको उतारते। अच्छा, तो मतलब वो उनको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती? आपने उन्हें पूछा नहीं कि जिस तरह से आप बता रही हैं कि उनके इतने जख्म भी थे, और आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा था? आपने भी तो वो पहने थे। हाँ, तो मैंने सारी बातें पूछी जो कि आपके सवाल है ना, ये सारे मैंने उनसे सवाल किए। मैंने कहा आप लोग सोते कैसे, ये कैसे हो हाँ। सकता है कि हर काम हर वक्त पहने रखना। और जब मैं वहां पे एक दुकान पे पहनने गई हूँ ना, वो शॉप है, उसकी क्लिप मैं आपको भेजूंगी तो आप देखिएगा। तो उसमें सारी खवातीन ऐसे लाइन से बैठी हुई थी। वो क्या करते हैं कि जो पुराने, जो कुछ महीनों पुराने हो गए, जो गंदे भी हो जाते हैं ना, क्योंकि घर है, मट्टी है, डेजर्ट है, तो रेत है, हुआ ये कि वो काटते हैं और फिर फौरन से नए पहन लेते हैं। तो वो अच्छा, वो ऐसे बैठे। उतारना भी शायद मुश्किल होता होगा, इसलिए उनको काट दिया जाता है। हाँ, अच्छा। उतारना वैसे मुश्किल उतना नहीं है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस कर लिया है, तो अब मैं आपको अपने अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा। से बता सकती हूँ कि क्या करना मुश्किल है और क्या करना नहीं। मैंने फिर पहन लिए ना वहां पे। जब मैंने पहने तो मुझे पहले बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। मेरे खुद यहाँ पे इतने इतने निशान पड़ गए, और रनिंग से तो मजीद मेरे ये सारे, और ये सब अभी कैमरा पे नहीं आएंगे, काफी निशान पड़ गए मुझे। अच्छा। तो मुझे काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जब थर पार्कर से वापस आ रहे थे, उसके बाद कराची मैराथन थी। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं कि मैं ये पहन कर रखूं, मैं ये देखूं कि जब ये लोग इतना कर सकते। मैं वहां पे उनको कह कर आई थी कि मैं अब ये पहनूंगी, मैं देखूंगी कि मैं कितना मैक्सिमम कर सकती हूँ इसके साथ। तो वो खवातीन लिटरली, हम समझते हैं कि माउंटेनियर्स बड़े स्ट्रांग हैं, हम तो हमसे ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं, नहीं। वो खवातीन बहुत स्ट्रांग है जो उस तरह की कंडीशंस में वहां पे रह रही हैं, फिर पानी भी भर भर के ला रही हैं। हम तो उतना नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने ये पहने चूड़े और मैंने फिर इनको नहीं उतारा। फिर मैंने इसके साथ ही भागना शुरू किया। मेरे लिए भागना उतना मुश्किल था कि जैसे कुछ लोगों ने मुझे कहा भी
कि ये आपने जैसे ग्राउंडेड रहने के लिए पहने हुए हैं, जैसे परिंदा होता है कि उसको कुछ पहना देते हैं कि वो उड़े नहीं। एग्जैक्टली अच्छा, तो आपके लिए क्या मैराथन में यही चैलेंजिंग सिचुएशन थी, ये चूड़े जो आपने पहने थे, या फिर इसके अलावा भी आपको कुछ लगा कि बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने विद इन 3 मंथ्स 3 लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए थे। न्यूयॉर्क मैराथन भी 42.2, फिर मैंने एक और किया बैकयार्ड अल्ट्रा अल्ट्रा रनिंग 50 किलोमीटर्स इन अ गो। तो इसके उस लिहाज से मेरे लिए कोई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन जो मैंने ये एक्स्ट्रा एफर्ट की थी कि उन खवातीन के उसको देखने के लिए, उस कल्चर को आगे ले जाने के लिए, वो दिखाने के लिए, सो दैट वाज द डिफिकल्ट पार्ट। मुझे उससे काफी मुश्किल, क्योंकि देखिए अब मैंने पूरा ऊपर पहना हुआ, मेरा बाजू ये भी नहीं ठीक से हिल हो भी रहा नहीं था। सकता था, हाँ। वो फिर आपको उनकी खवातीन की याद आई होगी ना, कि किस तरह से वो अपना सारा सारा दिन गुजारती हैं, काम करती हैं। अच्छा अनम, मुझे ये भी बताएं कि आपने कितनी चोटियां इस वक्त सर कर चुकी हैं, क्योंकि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है मैं आपके लिए क्या क्या कहूँ, क्योंकि आपकी पिक्चर्स इस वक्त चल रही हैं, इससे पहले भी आप हमारे शो में आ चुकी हैं। जी। मैंने इस साल अब तो इस साल नहीं, मतलब पिछले साल मैं गई थी। आई वाज बीइंग इनवाइटेड एज अ टीम लीड फॉर K2 वुमेन एक्सपीडिशन। सो मैंने वो वुमेन एक्सपीडिशन लीड किया था K2 के लिए, और मैंने समिट किया था ब्रॉड पीक, द 12th अच्छा हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। जी। हम्म और उससे अच्छा पहले पिछले साल उसे, आई एम जी सॉरी, आप बोलिए। जी जी, बताएं बताएं। और उससे पहले पिछले साल मी एंड माय हस्बैंड उजैर, हम दोनों ने इकट्ठे समिट किया था 8th हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। सो वी बिकेम द फर्स्ट माउंटेनियर कपल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, आप ब्रॉड पीक भी सर कर चुकी हैं और अपने हस्बैंड के साथ कर चुकी हैं, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? क्या वहाँ पर कुछ चैलेंजिंग था आपके लिए? बहुत ज्यादा हम्म एक्सट्रीम चैलेंजिंग, बिकॉज हुआ ये कि देखिए, जिस तरह, आई बी वेरी मच ऑनेस्ट, जिस तरह से हमारी सोसाइटी है उसमें अगर बंदा कोई बात कह दे तो लोग उसको समझते भी हैं और लोग उसको सुनते भी हैं। सो हम्म इट वाज, यू नो, उजैर और मैंने बहुत सालों से, 10-12 सालों से हम इकट्ठे ट्रेवल कर रहे हैं। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने अकेले जाना था, और मैंने वो चीज़ देखी है कि मेरी बात की, मेरी किसी चीज़ की वो वैल्यू नहीं है। दे डोंट टेक इट सीरियसली जस्ट बिकॉज आई एम अ वुमन, और जी खातून है, ये कह रही है, कोई बात नहीं, इसकी बात ना सुने भी तो जब चल जाएगा, ये ऐसे कह रही है, ऐसे नहीं ऐसे। सो इट वाज वेरी मच चैलेंजिंग इन दैट सेंस, बिकॉज हम्म हमारी सोसाइटी मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, और उसमें खवातीन की बात को आगे ना रखा जाता है ना सुना जाता है। हम्म बट दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, और उसको मैंने इस तरह कैटर किया कि मैंने कहा कि मैं भी अब करके दिखाऊंगी और करके ही आऊंगी, ताकि आई वांट, आई विल शो एंड आई विल सी कि मैं क्या कर सकती हूँ, या दिस वाज फॉर एवरी वुमन आउट देयर। सो वहां पे भी यही चीज मेरे माइंड में थी, दैट आई हैव टू डू इट। अच्छा अनम, नो डाउट यू आर फिट एंड यू कैन डू दैट, बट नॉट एवरी पर्सन फिट पर्सन डज दैट। तो क्या, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर क्लाइम की सिचुएशन कुछ इस तरह से होती है, फिर एनवायरनमेंट कुछ इस तरह से होता है, तो इसके हवाले से कोई अलग से प्रिपरेशन होती है आपकी? अच्छा, ये मुझे इंटरेस्टिंग भी, इवन अभी थरपारकर में भी ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा था। अच्छा तो फिर किसी ने ये बोला कि हमें ना अपनी डिटेल्स आप शेयर करें। आई डोंट रिमेम्बर किसने, कि इस साल, मतलब पिछले साल के कितने लोगों ने ट्राई किया था समिट, और उसमें से सिर्फ जो थे ना वो 4 सक्सेसफुल समिट्स थे, आई थिंक ही वाज सेइंग दैट। तो मुझसे वो पूछना चाह रहे थे कि आपने कैसे किया, क्योंकि नॉट एवरी पर्सन गोज देयर कैन डू, एग्जैक्टली, हर कोई नहीं कर आता। क्योंकि So, आपको पता है ना वो सांस की भी प्रॉब्लम हो जाती है, और बहुत से लोग तो घबरा जाते हैं, वहीं पर सोच कर ही घबरा जाते हैं। बिल्कुल ये होता है। सो आई टेल यू वन थिंग, इसी में एक चीज ही है जो आपको एक्सेप्शनल बनाती है, यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, वो आपकी मेंटल रेजिलियंस है। मेंटल एग्जैक्टली रेजिलियंस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ट्रेनिंग, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत आगे जाके ना एक पॉइंट पे, एक सर्टेन पॉइंट पे खत्म हो जाती है। सो एट दैट पॉइंट एवरीबॉडी इज इक्वल। सो क्या चीज आपको एक्सेप्शनल बनाती है, क्या चीज समिट कराती है, वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है। सो दैट इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यू नो व्हाट, मैं, आप मुझे थर्ड पार्कर का ये जो पूछ रही हैं मैराथन का, कराची मैराथन का, मैं जब थर्ड पार्कर से आई हूँ ना 3 दिन होके,
बिकॉज हम वो यूज टू नहीं होते, तो मैं वो डेजर्ट में फिरती रही हूँ ऑल टाइम। तो अच्छा। वो लोकल्स जो थे मेरे साथ ऐसे कनेक्ट करे थे, बिकॉज यू माइट हैव सीन माय पिक्चर्स देयर, मैंने लोकल ही टाइप के ड्रेसेस पहने हुए थे, फिर वो चूड़े भी, सो दे वर कंसिडरिंग मी एज अ लोकल। तो मुझे तो इतना मेरे लिए वेलकमिंग और वो इतना ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ सिचुएशन थी कि मैंने रेस्ट नहीं किया। जब मैं आई हूँ, कराची पहुंची हूँ, आई वाज शिवरिंग, लिटरली शिवरिंग एट नाइट, कि सुबह जब रेस थी मुझे इतना तेज बुखार था। यू नो व्हाट, मैं सुबह उठी हूँ और मैंने, मुझसे कुछ नहीं खाया गया, मैंने कुछ नहीं किया, जो मुझे चीजें लेनी चाहिए थी एक्चुअली वो मैंने नहीं ली, और सोचे मैं सोई भी नहीं हूँ। और सुबह हाँ। 5 बजे हमने वहां पे होना रेस वेन्यू पे। सो द ओनली थिंग विच केप्ट मी गोइंग वाज, मैं अपने आप को कह रही थी पेन इज टेम्पररी, पेन इज एग्जैक्टली। टेम्पररी। सो आपने विनिंग। अपना माइंड बनाना होता है ना, जो आप बात करिए ना कि आपने अपने माइंड की गेम होती है सारी, अगर आपने अपना माइंड बना लिया तो एवरीथिंग यू कैन डू इट। अच्छा, मुझे अनम ये बताएं कि शुरू से आपको एडवेंचर्स का शौक है या फिर एक स्टेज आया कि आपने कहा कि मुझे करना चाहिए? पहले तो आप शुरू से डिफाइन करें। शुरू से कि मतलब जब से आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आई, क्योंकि आपने जैसे कहा ना कि आप अपने हस्बैंड के साथ भी एडवेंचर्स कर चुकी हैं, ब्रॉड पीक पर भी जा चुकी हैं, तो शादी से पहले की लाइफ, आपकी स्टूडेंट लाइफ, आपकी जो टीन एज वाली लाइफ थी, उधर से ही आपको शौक पड़ गया था या बचपन से शौक था आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मेरा जो वर्क टाइप है ना, वो हम्म। जॉब की ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि आई हैड टू स्टैंड, बिकॉज आई एम अ फोरेंसिक साइंटिस्ट। तो अच्छा। वो भी डीएनए डिपार्टमेंट। सो मेरे लिए मेरी उसकी रिक्वायरमेंट थी कि सुबह जी आप 8 बजे से खड़े हैं, यू जस्ट स्टैंडिंग इन द लैब, और फिर आप रात को 7-8 बजे ही फारिग हो रहे हैं। सो उसके अलावा तो फिर आपको कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता। ऑफ कोर्स आपको करना चाहिए, उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा एक्टिव रहती थी। सो आई वाज बीइंग एक्टिव ऑलवेज, मैं हर वक्त कुछ ना कुछ करती थी। बट ये माउंटेनियरिंग या रनिंग, प्रॉपर मैराथन्स या अल्ट्रा मैराथन, ये सब चीजों में मैंने बाद में पार्टिसिपेट किया है, सही। शुरू से। सही, ये अब आपकी शुरू से अच्छे तरीके से डिफाइन हो गया। अच्छा, मुझे अनम ये बताएं कि आप अपने हस्बैंड के साथ भी जा चुकी हैं, कैसा आपके पास कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके हस्बैंड के साथ, और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो अपने हस्बैंड के साथ जो आपने टूर्स किए हैं वो आप शेयर करना चाहें, और इट वाज कैसी फील आती है उनके साथ और अकेले कैसी फील आती है? ओके, सो इट वाज ऑलवेज बीइंग वेरी, यू नो, वो थोड़ा एक कंफर्ट लेवल होता है आपका। बट अगेन इट्स नॉट ऑलवेज कंफर्ट, बिकॉज वो नेक्स्ट पर्सन का, आपके स्पाउस का प्रेशर भी आपका रहता है, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट, यू नो, आप सिर्फ अपने लिए कोई रिस्क नहीं ले ले, देयर इज ऑल्सो अनदर पर्सन जिसके लिए फिर आप सोचते हैं कि भाई इसकी तबीयत ठीक है या नहीं, इसको कुछ नहीं हो जाए या इस तरह की चीज। सो इट्स 50-50 है कि आपको वो कंफर्ट होता भी है, फिर जब आप अकेले जाते हैं सो दैट 50% गोज अवे, कि आपको स्ट्रेस नहीं है। बट अगेन अदर 50% ऑन यू, कि भाई मैंने अब वापस जाना है, या आपको वो वाली फिक्र होती है पीछे की। सो यस, इट्स इक्वल आई अच्छा, थिंक। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ना एंगेजिंग है कि आपके हस्बैंड साथ होते हैं ना, तो एक टेंशन परेशानी जो बैक वाली होती है ना कि शायद उनको खाना देना है या उनके साथ रहना है या उनको टाइम देना है, वो आपका थोड़ा सा जो है ना वो हो जाता है। थैंक यू सो मच, अनम उज़ैर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और बहुत बहुत मुबारक हो अनम आपको, जिस तरह से आप आगे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, अपना, अपनी फैमिली का, अपने हस्बैंड का नाम रोशन कर रही हैं। हमारी दुआ है कि आप इसी तरह आगे बढ़ती जाएँ और इंस्पायरेशन देती रहे नौजवान नस्ल को भी, लड़कियों को भी, कि वो भी इस तरह की रेसेस में आगे आएँ और जो है वो बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दें।